series for the upcoming UG 2024 for the CLAT. हमें अपने एजुकेशन सिस्टम भी अपकमिंग ट्रेंड्स के साथ मैचअप करना चाहिए. इट्स जस्ट नॉट अबाउट स्टडीज एंड स्टडीज. Everyone, on behalf of Pathshala family, I, Vaibhavi Batra, welcomes you all on our YouTube channel. Today, we would be dealing with lecture 10 of our online CLAT marathon series for the upcoming UG 2024 for the CLAT. आज का हमारा टॉपिक है जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने चेंजेस प्रपोज किए हैं, तो वी वुड बी स्टडीइंग दैट. लेट्स हैव अ लुक कि गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस प्रपोज किए हैं. ओके, New education policies proposed for the National Education Policy 2023. Changes क्या क्या है? But before going through the changes, let's take a brief look at the history of the education policy. So NEP 2020, that is New Education Policy year 2020, replaces Education Policy of the year 1986. ठीक है. This change, the change for the new education policy was taken in the year 2015 by Mr. Subramaniam. और इन्होंने ये क्यों प्रपोज किया चेंज? इन्होंने इसलिए प्रपोज किया बिकॉज एज वी हैव एंटर्ड इनटू द 21st सेंचुरी, आवर एजुकेशन सिस्टम वाज बेसिकली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश इंडिया ओनली. ये भी बोला जाता है दैट लॉर्ड मैकॉले इज द फादर ऑफ द एजुकेशन पॉलिसीज इन इंडिया. तो अब जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, सो देयर इज अ नीड कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम भी अपकमिंग ट्रेंड्स के साथ मैचअप करना चाहिए. इट्स जस्ट नॉट अबाउट स्टडीज एंड स्टडीज. द न्यू एजुकेशन सिस्टम शुड बी अ मिक्स ऑफ बोथ को-करिकुलर एंड स्टडीज एज वेल. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम पहले के टाइम देखेंगे तो जनरली पीपल शुड टेक मैथ, साइंस, फिजिक्स, ये एरिया ऑफ फोकस होता था बच्चों का. बट अब आर्ट, डांसिंग, ये सभी सब्जेक्ट्स आपके सेमेस्टर वाइज इंक्लूड किए गए हैं. तो लेट्स हैव अ लुक. लेट्स स्टार्ट. द ड्राफ्ट वाज सबमिटेड इन द ईयर 2017. ठीक है. एंड फाइनली 2019 में उसका फाइनल ड्राफ्ट प्रपोज किया गया और उसके बाद 29 जुलाई 2020 को ये हमारे लॉन्च की गई न्यू एजुकेशन पॉलिसीज. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. ओके. यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन. यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन कौन है? हमारे मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान. ऑल्सो कोई मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज एपीजे अब्दुल कलाम जी. And his birth date, which is 11th of November, is celebrated as the National Education Day. Okay? Yes. Let's read. So, Union Minister for Education Dharmendra Pradhan on Wednesday announced that the new curriculum framework NCF in accordance with the New Education Policy 2020 is complete and textbooks for it will be created for the 2024 academic year. And this Wednesday is 23rd of August, the year 2023. तो बेसिकली ये लॉन्च हुई है, इन्होंने ये प्रपोज किया है कि जो न्यू एकेडमिक सेशन है फ्रॉम 2024, व्हाट वुड बी इंक्लूडेड इन दैट. एंड सिमिलरली जो टेक्स्ट बुक्स 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग एंड न्यू पॉलिसीज के अकॉर्डिंग पब्लिश भी हो चुकी हैं, अपडेट भी हो रही हैं. ओके.
So the NCF mandates that the board exams, तो इनका मेजर क्या था कि जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो साल में अब 2 बार हुआ करेंगे. क्यों हुआ करेंगे? क्योंकि if somebody is not able to give secure good marks, तो सेकंड वाले एग्जामिनेशन में अगर उसके अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो रिटेन अप हो जाएगा. तो बेसिकली if somebody is giving 2 बोर्ड एग्जामिनेशन, उसमें से जिस बोर्ड एग्जाम में ज्यादा नंबर होगा दैट वुड बी रिटेन फॉर द फाइनल रिजल्ट. ओके, इसका मेजर ये था. अब देखते हैं और क्या चेंजेस लाए हैं इन्होंने. प्रपोज चेंजेस. सो द फर्स्ट चेंज इज कि क्लास 9th एंड 10th में 3 लैंग्वेजेस होंगी, जिसमें से 2 वुड बी ऑफ द इंडियन ओरिजिन एंड one would be a foreign language. Similarly, in class 11th and 12th, 2 languages would be taught and उसमें से एक इंडियन ओरिजिन की होगी एंड एक फॉरेन ओरिजिन की होगी. ठीक है. Students in class 9th and 10th need to learn 3 languages, out of which 2 will be of native of India, and students in class 11th and 12th need to learn 2 languages, out of which 1 should be of Indian origin. तो बेसिकली इससे एनसीएफ ये अचीव करना चाहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल India is a very culturally diverse country and it is making very good global connections with other countries. So it gives a self boost to someone अगर उसको किसी और जगह की लैंग्वेज आती है तो बेसिकली बच्चों का लिटरेरी लेवल इंक्रीज करेगा. ओके, लिटरेरी लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक कैपेसिटी इन एटलीस्ट वन ऑफ दीज इंडियन लैंग्वेजेस. Second is NCF also stated that all students will be allowed to take board exams, ये मैंने आपको बताया था, on at least 2 occasions during any given school year, with only the best score being retained. Third is now the number of mandatory subjects, अच्छा पहले कम थे, अब number of mandatory subjects हो गए हैं 9th class में 7 and for 11th it is the subjects are in number 6. 9th and 10th में 7 है और 11th एंड 12th में 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी कर दिए हैं. पहले 9th एंड 10th में 6 हुआ करते थे एंड 11th एंड 12th में 5 हुआ करते थे. तो अब एक सब्जेक्ट्स मैंडेटरी बढ़ा दिया है सबने. ओके, देन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैव बीन ग्रुप्ड. जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते थे उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. The first group is art education, emphasizing both visual and performing arts, physical and vocational education. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था अभी वीडियो की कि to match up with the demand of the 21st century education policies, these subjects play an equal important role now because इनके proper basis हैं profession के जिसमें बच्चे जाना चाहते हैं. Then the second group is social sciences, humanities and interdisciplinary areas, and third group is science, maths and computational thinking. तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है. अब इन्होंने एक और चीज रिकमेंड किया है that in long term all boards should change to semester और term based system. इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है कि जैसे we study in colleges, like हमने एक सेमेस्टर जो पढ़ा 6 months बाद उसका एग्जाम है, then we'll study new thing in another semester, उसका फिर एग्जाम होगा. इससे the retainment of the students would be higher and they would be able to cover more things in a particular school year. Okay. Then इन्होंने एक और changes state किए हैं that for classes 6 to 8th 20% content would be from local level of social science, 30 होगा रीजनल लेवल से, 30 होगा नेशनल लेवल से एंड 20% कंटेंट वुड बी ऑफ ग्लोबल लेवल. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, फ्रॉम एवरी लेवल ऑफ एजुकेशन एंड क्लासेस, द स्टडीज ऑफ एनवायरमेंट, studies relating environment, pollution and environment as a whole will be taught to in every sphere of the particular classroom teaching. Okay, so I think the education policies में जो अभी 2023 में recommend हुए changes, they are very nice. They should be implemented and it will definitely benefit the children. उससे उनकी retainment power भी बढ़ेगी and उनका पढ़ने का मन भी करेगा ज्यादा. They would be studying with something of their interest also. जैसे अगर कोई बच्चा साइंस ले रहा है एंड उसके साथ उसके पास एक सब्जेक्ट है म्यूजिक का
और उसको म्यूजिक में पैशन है तो ही कैन परस्यू इन बोथ द फील्ड्स, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज जो हमें चाहिए था. I hope you liked the video, and if you really liked it, please do like us and subscribe us, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करें वो आपकी उसके पास नोटिफिकेशन आ जाए. थैंक यू.